दोस्तों, बोले भंडारी। आज दिनांक 13 अक्टूबर 2020 हमारा आज का संबोधन। दोस्तों, हमारा विषय दोस्तों ये भारतीय जीवन मानवीय जीवन ही नहीं, यह तो मसाई मारा है। मसाई मारा वही अफ्रीका वाली जगह। ये मसाई मारा ही होता तो भी अच्छा था। यह तो नरक खाना है। यहाँ तो सिर्फ शैतान की हू है। दोस्तों, हमारा आज का विषय आपने सुना। मेन यही है, हमारा भारत, हमारा भारतीय जीवन मानवीय जीवन ही नहीं, यह तो मसाई मारा का जीवन है। ये मसाई मारा ही होता तो भी अच्छा था। ये तो नरक खाना है। यहाँ तो सिर्फ शैतान की हू है। दोस्तों, मैं ये ऐसे ही नहीं लिख रहा। मेरी कई दशकों की रिसर्च ये कहती है। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बता दो, लंबा वीडियो मत करना, बता दो कैसे रिसर्च कहती है। मैं भाई बताता ही रहता हूँ। पहला नंबर सुनिए, ये मैं कैसे कह रहा हूँ। इस त्रिकोण को देखिए। भारत के 20% अपर ग्रुप के लोग हैं। वे कहते हैं ये तो स्वर्ग है, यहाँ कोई कमी नहीं। 50% ये मिडिल ग्रुप के लोग हैं, ऐसे ये ओबीसी के लोग हैं। वो कहेंगे कि भाई पता नहीं, ये क्या तुम पूछ रहे हो, क्या है, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। वे बेचारे कभी इधर कभी उधर। 30% ये लोअर ग्रुप के लोग हैं। वे कहेंगे, और विशेष रूप से जो कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे जानने वाले, वे कहेंगे कि ये भारत तो एक नरक है। क्योंकि वे इसलिए कहते हैं कि उनके साथ क्या गुजरता है वे ही जानते हैं। 20% के साथ क्या गुजरता है वही जानते हैं। 50% के साथ क्या गुजरता है, देश में बनाए गए उस अमानवीय कानून, उस पैटर्न के अनुसार जो हमारा जो समाज बना है, उसका यही अर्थ है। किसी के पास इजीली आ जाता है, सब कुछ है, इज्जत है, पैसे हैं, मकान है, कार है, ये फैक्ट्री है, ये है, वह है। अरे ये तो स्वर्ग है। लेकिन जरा देखो आगे क्या हो रहा है। चाहे हजारों साल से ये चलता रहा हो, लेकिन जरूर नहीं कि हजारों साल बाद भी यही चलता रहे। बी नंबर देखिए, हम कैसे जिए। हमारे जीने में हम जब बताते रहते हैं कि ट्रायंगुलर दिस श्रीयंत्रीय फार्मूला लगना चाहिए। कैसे कैसे, इसमें हजारों फैक्टर हैं। हम बताते हैं कि देखो, अपने लिए जियो, उनके लिए भी जियो और उसके लिए भी जियो। ये अपने लिए क्या है, ये अपन खुद और अपने परिवार के लिए है। लेकिन ये तुम उनके लिए भी जियो जो हजारों लाखों मानव जैसे तुम्हारे हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जो सब हैं, ये उनकी भी दुनिया है। तुम उनके लिए भी जियो, तुम उसके लिए भी जियो, उस परमेश्वर के लिए जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है। इस दुनिया में अद्भुत रूप से तुम्हें अच्छी अच्छी शक्तियाँ देकर यहाँ भेजा है कि देखो मेरे बच्चों, देखो मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, लेकिन तुम आंखें खोलने का नाम ही नहीं लेते। इसलिए इसका बेसिक फार्मूला है, जियो तो तीनों तरह से जियो। 3 डायमेंशनल फार्मूला, अपने लिए भी, उनके लिए भी और उसके लिए भी। आज जो मैं अभी बोल रहा हूँ, चाहे मैं घर से कितना ही तकलीफ में हूँ तो हूँ, लेकिन ये मैं उनके लिए भी जी रहा हूँ कि मुझे आज भारत में जो परिस्थितियाँ हैं उनमें कम से कम बोलना तो चाहिए। भागना तुम्हारे बस की नहीं, पैसे खर्च करना नहीं, वहाँ जाना नहीं। जितना है वो तो करो और उसके लिए भी करो। और देखिए, तीसरा नंबर,
फिर मैं सॉरी बोलता हूँ कि मैं वही एग्जाम्पल कई बार दे देता हूँ, मुझे शर्म आती है, लेकिन मुझे दे लेने दो लोगों, बुरा मत मानना, ये परिवार भी बुरा मत मानना। भारत में ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और वह क्या है कि गांधी नेहरू परिवार के आधे सदस्यों की मौत इतनी दर्दनाक तरीके से क्यों हुई। मैंने दशकों तक रिसर्च किया और मुझे पाया गया, मेरी रिसर्च में मैंने उस परमात्मा से बात किया, मैंने लोगों से बात किया, परमात्मा से जिदम जिदा की, वह प्रकट हुआ और आखिरकार रिजल्ट्स यह आए। वह मेरे प्रयास क्या थे, यह जो मैं बताता हूँ यह देववाणी है। क्यों इनकी दर्दनाक मौत हुई, यह देववाणी बताती है कि इसलिए हुई, यह जनवाणी बताती है इसलिए हुई, और यह मेरी रिसर्च बताती है, रिसर्च के पॉइंट्स बताते हैं जो हजारों तरह के हैं, फिजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल और पता नहीं क्या क्या लॉजिकल। इन सभी से मैंने पाया कि गांधी नेहरू परिवार इतने ताकतवर, वो इनसे पैसे वाला, देश के बादशाह लोग, सम्राट लोग, इनकी दर्दनाक मौत कैसे हुई। तो मुझे बताया कि उनकी दर्दनाक मौत इसलिए हुई कि ये तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आओ कि अपने लिए जीना, उनके लिए जीना और उसके लिए जीना, यहाँ कहीं डिफेक्ट था। इस परिवार ने ज़्यादातर अपने लिए जियो, सिर्फ अपने ग्रुप के लिए जो उन 20-30% लोगों के लिए कुछ नहीं किया, यहाँ उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। जो कंजर, जो बंगी, जो यायावर जातियाँ, वो जो नट, जो सड़कों पर रहने वाले कैसा जीवन जीते, इन्होंने कुछ नहीं किया। और उनका दर्दनाक अंत इसलिए हुआ, कम से कम ज़्यादातर 80% हिस्सा तो इसी का था। हमारा देश, हम राजा ऐसे चलाएंगे, बाकी ऐसी की तैसी, और ऐसे हो गया। तो यह रिजल्ट निकला। मैं संक्षेप में ही बता रहा हूँ, लंबे चौड़ा मैं बोलता ही रहता हूँ, छोटा सा आदमी हूँ भाई, गलती हो जाए तो सॉरी। इस परिवार से मैं विशेष रूप से सॉरी मांगता हूँ, लेकिन यह मेरा बोलना उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो मेरे रिसर्च के रिजल्ट हैं ये ऐसे ही नहीं आ गए, इनके 3 डायमेंशनल प्रूफ है, ये देववाणी है, ये जनवाणी से निकले हैं, ये मेरे इन पॉइंट से भी निकले हैं। भाई अब ये हो गया जो हो गया, अब हम क्या करें, इसका क्या अर्थ है। ये फिर चौथे नंबर के इस ट्राइंगल पर आ जाओ। यहाँ ये गांधी नेहरू परिवार है, दूसरे नंबर पर संघ परिवार है, तीसरे नंबर पर ये परिवार हैं, हजार करोड़ों परिवार हैं। यहाँ बढ़िया परिवार है, समाज है, ब्राह्मण परिवार समाज है, यहाँ अडानी अडवाणी परिवार है, यहाँ पर बिरला डालमिया परिवार है, जाने कौन कौन से परिवार हैं। इनसे रिजल्ट निकलता है कि यदि इन ट्रायंगल्स का नहीं फॉलो किया गया तो जैसा हश्र गांधी नेहरू परिवार का हुआ, दर्दनाक आधे सदस्यों की मौत हुई, ऐसा ही संघ परिवार का होगा, ऐसा हश्र ही बढ़िया ब्राह्मण परिवारों का समाज का होगा, ऐसा ही अडानी अडवाणी और अंबानी परिवारों का होगा। देखो रिसर्च रिजल्ट यही निकलते हैं, इसमें कोई फैक्टर और भी बहुत से हैं, वे और ऐड होकर, जैसे कर्मफल है, जैसे होशियारी है, जैसे परमात्मा के और फैक्टर हैं, वे ऐड होकर के इनमें कोई भाग जाएगा, इनमें कोई मौज ही करता रहेगा, इनमें कोई पकड़ लिया जाएगा, कोई मार दिया जाएगा, ये अपने अपने हैं। लेकिन इस रिसर्च रिजल्ट से, इस ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला से इनसे यही निकलता है कि दोस्तों गांधी नेहरू परिवार के साथ क्यों ऐसा हुआ, उसके सैकड़ों फैक्टर्स को करें तो संघ परिवार के साथ भी ऐसा ही होगा।
आधे से सदस्य भयानक तकलीफ में पड़ेंगे और दूसरे परिवार जो बढ़िया ब्राह्मण परिवार, फिर उसके बाद में दूसरे परिवार हैं जो सब तकलीफ में पड़ेंगे, यानी कि पूरा भारत तकलीफ में पड़ेगा। और जो आज हम हलचल देखते हैं ये इसी तकलीफ की आहट हैं। इसलिए दोस्तों सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहता रहता हूँ, ये आप सुन लो। दोस्तों यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपने लिए ही नहीं जी रहा, मैं जन जन के लिए भी जी रहा हूँ और ईश्वर ने उसके लिए भी जी रहा हूँ। जो आदेश दिया है मैं कर रहा हूँ। मेरी कोई ठेकेदारी थोड़ी है कि देश में क्या होता है क्या नहीं होता, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि लोगों समझ लो ये फार्मूला क्या कहता है। चाहे 1000 हाथियों वाला बल हो संघ परिवार के पास, चाहे मिलियन बिलियन ट्रिलियन धन हो, अडानी अडवाणी और अंबानी किन किन के पास, चाहे पूरे सेक्रेटरीज और जनरल इनके हुक्म पर हों, इनके अंगूठे के नीचे काम करते हो, लेकिन समय बड़ी चीज़ है, वह किसी की नहीं सुनता। वह परमात्मा का वाक है, वह ऐसा ही करता है और उसने किया है। देखो सारा भस्मीभूत हो जाएगा भारत का। आप ये सुन लो ये क्या बताते हैं, ऐसा ही करो। यदि आपने ये लोअर ग्रुप के चिल्लाते हुए लोगों के लिए 20% ने कुछ नहीं किया, 50% जो तो डिलेमा में डाउट में बेचारा क्या करे, ये नहीं किया, तो ऐसा ही होगा जैसा यहाँ हुआ है और जैसा अब होगा। चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो ले भाई, रिजल्ट तो यही निकलते हैं और ऐसा ही होगा। मैं ये बोल कर ये चिल्ला कर अपना कर्तव्य तो पूरा करता हूँ। मैं कोई ठेकेदार थोड़ी हूँ, जो मुझसे बनता है वो मैंने कह लिया कि देखो भाई देखो मेरी फाइलों में ये रिजल्ट्स हैं और ऐसा होगा। इसमें सबसे बड़ी बुरी भयानक बात है कि सभी तकलीफ में आएंगे। और भयानक बात क्या है कि देश के ठेकेदार, देश के बड़े बड़े नेता जिनके हजारों करोड़ों लोग हैं, वे चालाकी से भाग भी सकते हैं, लेकिन देश का अपर ग्रुप, अपर स्टेटा जो मान लो 10% है, जो मान लो 13-15 करोड़ हैं, वे कहाँ जाएंगे? क्योंकि उन्होंने उन सारी एक्टिविटीज़ का समर्थन किया है, जो हजारों साल से, और अब तक ही नहीं अब के बाद भी जो इस देश को नरक बनाने के सोचते हैं और बनाया है कि ऐसा ही करो। क्योंकि वे दूरदर्शी नहीं हैं, वे ये नहीं जानते। कल मेरे एक साथी ने मुझे भेजा जीवो जीवस्य जीवनम, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने इसको पहली बार ही जाना, क्योंकि मैं ज़्यादातर यही पढ़ते आए कि जीवो जीवस्य भोजनम। भाई वाला साहब ने बोला जीवो जीवस्य जीवनम। हम अब उस स्टेज में हैं कि दूसरे फलते फूलते हैं तो हम भी फलते फूलते हैं। अब वो पुरानी वो नहीं चलती कि मनुवादी सभ्यता में दूसरों को दबाओ और खुद मौज करो। मैंने थोड़े से समय में ये बहुत कुछ कह दिया है, अब क्या करें, वही करो जो मैं ये कह रहा हूँ। मेरे अनुसार तो ऐसा ही है, आज नहीं तो कल देश को सबको ये सुनना पड़ेगा। नहीं सुनते हैं तो भस्मीभूत होना पड़ेगा। जैसी आपकी इच्छा है, जितना फैलाना चाहो फैला दो। मेरा तो यही रिजल्ट है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।